तो आइए इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें सारा को दिखाया जाता है जो एक रूम के अंदर लॉक है, जिसकी अचानक से आंख खुलती है और वो अपने आप को किसी अनजान शख्स के साथ बंधा हुआ महसूस करती है। और जब वो पीछे से हटने की कोशिश करती है तो उसको पता लगता है कि उसको पेट के नीचे के हिस्से को जोड़ दिया गया है और उस अनजान शख्स का नाम डेविड होता है। डेविड सारा से पेशेंस रखने के लिए बोलता है और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और सारा से पूछता है कि लास्ट चीज़ तुम्हें क्या याद है। तब सारा बताती है कि वो घर से बाहर जा रही थी और जिसके बाद सीधा वो इस रूम के अंदर लॉक है। जिसके बाद डेविड आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और रूम में देखता है कि कुछ पेंटिंग उसे नज़र आती हैं, जहां सेम पेंटिंग दो होती हैं। सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली ये होती है कि दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, लेकिन सारा के पास उसके ईयररिंग अभी तक सेफ होते हैं। और जब डेविड सारा से उसके ईयररिंग के बारे में पूछता है तो सारा बताती है कि ये उसके ईयररिंग नहीं है, यानी दोस्तों ये ईयररिंग किसी और ने उसे पहनाए हुए हैं। सारा उन्हें तुरंत ही उतार देती है क्योंकि उन्हें शक होता है कहीं इनमें माइक्रोफोन ना हो जिससे उनकी आवाज़ वो सुन सकता हो जिसने उसे लॉक किया है। सारा की नज़र रूम में रखे हुए एक लैंडलाइन फ़ोन पर जाती है और सारा डेविड को फ़ोन करने के लिए बोलती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए ताकि वो फ़ोन कर सके। डेविड उसे मना करता है कि अगर किसी ने उसे लॉक किया है तो ज़रूरी ये फ़ोन नहीं चल रहा होगा। जिसके बाद सारा को रूम में एक रिमोट मिलता है और रिमोट वो जब डेविड को दिखाती है तो डेविड उसे बताता है कि ये एक कैमरे का रिमोट है, यानी दोस्तों इन दोनों की कोई लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा है। डेविड सारा को अपनी गोद में उठाकर फ़ोन लगाने के लिए आगे बढ़ता है। सारा फ़ोन लगाने लगती है, वहीं दूसरी तरफ डेविड पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ दोनों की किस्मत खराब होती है क्योंकि फ़ोन में डायल टोन ही नहीं आ रही होती है, यानी वो किसी से संपर्क नहीं कर सकते। जिसके बाद डेविड एक ड्रॉर खोलता है जिसके अंदर 2 बाइबल होती है और जब दूसरी बाइबल को ओपन किया जाता है तो उसके अंदर एक फ़ोटो होता है और वो फ़ोटो होता है रीटा का, जो पेरिस के टावर के सामने खड़ी हुई है और दोनों में से ही कोई भी रीटा को नहीं जानता है। अचानक से रूम में फ़ोन की आवाज़ आती है और सारा फ़ोन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही फ़ोन को उठाती है वो फ़ोन कट जाता है। रूम में लगी हुई फ़ोटो को और भी करीब से देखा जाता है और जब फ़ोटो को हटाया जाता है तो उसके पीछे मिलता है दोस्तों कैमरा, यानी कंफर्म हो जाता है कि कोई इनकी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा है। लेकिन वो है कौन, जिसका आपको आगे पता चलने वाला है। सारा को शक होता है कि कहीं उसका हस्बैंड उसे सब पनिशमेंट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा का हस्बैंड उस पर चीटिंग करने का इल्ज़ाम लगाता था, कहीं उसकी वाइफ से चीट तो नहीं कर रही है। तभी अचानक से रूम में एक फ़ोन आता है और जैसे ही फ़ोन उठाती है सारा तो नोटिस करती है हर जगह पे हर चीज़ 2 होती हैं, यानी 2 जेलीफिश होती हैं, 2 बर्ड्स होती हैं और 2 ही पॉट्स होते हैं। और इन सब से सारा अंदाज़ा लगाती है कि ये उसका हस्बैंड ही है, यानी मारियो, जो उसके सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो उसे चीट किया करती थी। और सबसे बड़ी बात, रूम में अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं, यानी हर तरफ इशारा मारियो की तरफ ही जा रहा है कि उसी ने ये सब कुछ किया है। अब बस फाइंड करना है कि वो है कहाँ। और जब डेविड पूछता है कि नंबर 2 में ऐसा क्या खास है तो सारा बताती है कि नंबर 2 ऐसा एक डिजिट है जो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है, जिसे प्लस करने पर 4 आता है और जिसे मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आता है और जिसे अगर स्क्वायर किया जाए तो भी 4 ही आएगा। जिसके बाद डेविड खिड़की की तरफ बढ़ता है और खिड़की से बाहर से स्मेल करने की कोशिश करता है और दोस्तों बाहर से कुछ पेंट की स्मेल आ रही होती है, यानी दोस्तों उन्हें लगता है कि ये हम किसी पेंट फैक्ट्री के अंदर लॉक हैं। जिसके बाद डेविड सारा को लेकर बाथरूम में जाता है और अपने आप को सारा से अलग करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे कुछ नुकीली चीज़ चाहिए ताकि उन टाँकों को काटकर अपने आप को अलग किया जा सके। डेविड कोशिश करता है स्टिचेस को काटने की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो सारा को देता है और सारा उन स्टिचेस को काटना शुरू करती है और जैसे ही काटना शुरू करती है दोस्तों वहाँ बहुत सारी ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद दोनों रुक जाकर हार मानकर रूम में वापस आ जाते हैं। दोनों दोस्तों मिलकर काम करने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अचानक से दोस्तों रूम में लाइट चली जाती है और जैसे ही दोनों बाहर आते हैं और रूम में लाइट वापस आ जाती है। डेविड रूम में रखी हुई पेंटिंग की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। सारा उससे पूछती है कि तुम इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो। तब डेविड बताता है कि उसे कुछ दिनों पहले एक इंसान मिला था जिसके नाखून बहुत अजीब से थे और वो अपने नाखूनों को सहला रहा था और बता रहा था कि उसकी वाइफ के सोने के लिए वो कुछ उसे पैसे देगा, यानी दोस्तों डेविड को कुछ पैसे दिए गए थे यहाँ सारा के साथ लेटने के लिए, यानी डेविड एक एस्कॉर्ट है। सारा डेविड से पूछती है कि जिसने तुम्हें पैसे दिए वो कैसा दिखता था और डेविड जब उसका हुलिया पूरा बताता है कि वो लेट 50s का लग रहा था, जिसके ग्रे हेयर और वाइट बियर्ड भी थी, जो ग्लासेस लगाता था। और ये सुनकर सारा बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि ये पूरा लुक मारियो का ही था। यानी दोस्तों यहाँ हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि ये प्लान मारियो ने ही किया है।
सभी सर्कमस्टांसेस मारियो की तरफ इशारा कर रहे थे, तभी अचानक से रूम में बेल बजती है और जैसे ही सारा रूम में रखे हुए फ़ोन को उठाती है और पीछे से एक आवाज़ आ रही होती है, जिस आवाज़ को सुनकर सारा थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों ये आवाज़ मारियो की नहीं होती। यानी अभी तक हमें जो भी बताया गया मारियो हो सकता है, लेकिन मारियो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये शख्स कौन है दोस्तों, दोनों इस चीज़ को सर्च करने में लग जाते हैं कि ये रीटा कौन है और इसकी फ़ोटो यहाँ क्या कर रही है। डेविड बताता है कि उसके ऊपर बहुत सा कर्जा है और उसकी लास्ट 2 शादियाँ बहुत ही ज़्यादा बेकार रहीं। उन दोनों से उसका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने डॉग गोल्डी के साथ रहता है, जिसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसने ये सब काम सिर्फ पैसों के लिए किया। लेकिन उससे प्रॉमिस किया गया है कि दोनों में से किसी को नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और अचानक से रूम में दोबारा से लाइट चली जाती है। यहाँ सारा एक बात नोटिस करती है कि वो दोनों जब भी करीब आने की कोशिश करते हैं अचानक से रूम की लाइट चली जाती है। यानी दोस्तों वो शख्स उन्हें अभी भी देख रहा है। जिसके बाद दोस्तों दोनों इंटीमेट होना कंटिन्यू करते हैं और पहली बार हमें मूवी में किसी थर्ड पर्सन यानी दोस्तों विलन को देखने को मिलता है, जिसके नेक के पीछे नंबर 2 लिखा हुआ था। और दोस्तों हमें विलन फाइनली देखने को मिलता है, जिसका पूरा लुक मारियो जैसा ही था, जिसने उसका लुक को पूरा अडॉप्ट कर लिया था। जिसके बाद वो शख्स रूम में आकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है और डेविड उसे अपने पास आता हुआ देखकर उसे पैर से हिट करता है, जिसका सर सीधा जाके एक वॉल में लगता है और उसको बहुत बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों दोनों रूम से बाहर आते हैं, जिन्हें बाहर वॉल पर कुछ न्यूज़ कटिंग देखने को मिलती हैं, जहां पर कुछ जॉइंट बच्चों को देखने को मिलता है जिन कुछ अननेचुरल तरीके से पैदा हुए थे। वहीं हमें रीटा की फोटो को भी देखने को मिलता है। यानी दोस्तों रीटा का कुछ ना कुछ इस बंदे से कनेक्शन है, जिसने उन्हें यहाँ लॉक किया हुआ है। डेविड विंडो से बाहर देखता है और बाहर उसे अचानक से कुछ पेंटेड बकेट्स नजर आती हैं, जिनमें पेंट भरा हुआ था और दीवारों को उस पेंट से कलरफुल किया गया था। यानी दोस्तों यहाँ पर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि ये लोग एक फैक्ट्री के अंदर बंद हैं। इसके बाद डेविड और सारा एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत से जानवरों को बंद किया गया था, जिनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। सभी को स्टिचेस किया गया है, सभी को एक दूसरे से बांधा हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ भी हमें डबल थ्योरी को नजर आती है। लेकिन रूम के एक कोने में हमें मारियो की डेड बॉडी देखने को मिलती है और सारा शॉक हो जाती है कि आखिर मारियो को इसने क्यों मारा। इसके बाद दोस्तों विलन होश में आने के बाद दोबारा से आता है और दोनों को बताता है अपना प्लान कि वो सारा के हस्बैंड मारियो से मिलने के बाद उसने उसकी डबल थ्योरी को समझा और इन दोनों के ऊपर उस चीज को ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसका मानना है कि 2 लोगों को ज्वाइन कर भी जिंदा रखा जा सकता है और वो भी कई सालों तक। जिसका एग्जाम्पल वो कुछ रूम में रखे हुए पेंटिंग को देकर देता है, जहाँ पे 2 भाइयों के 23 बच्चे थे और वो अपनी पूरी जिंदगी जी कर ही मरे। सारा रूम में रखी हुई गन को उठाती है और उसकी तरफ तान देती है और मारने की कोशिश करती है दोस्तों, जिसमें से 2 फायर होते हैं और एक गोली विलन को जाके लगती है जो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और दूसरी गोली दोस्तों यहाँ डेविड को लग जाती है और डेविड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसका पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जिसके बाद वो सारा को अपने आप से अलग करने के लिए बोलता है ताकि किसी एक की जान बच सके। जिसके बाद सारा पास में रखी हुई एक नुकीली चीज़ को उठाती है और टाँकों को काटना शुरू करती है, जिसमें बहुत सारा पेन होता है और फाइनली दोस्तों पहली बार दोनों अपने आप को अलग। जिसके बाद हमें दोनों को अलग दिखाया जाता है और दोनों के घाव से हम पता लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी बुरी तरह से अटैच किया गया था, जिसे चाहकर भी वो लोग अलग नहीं हो सकते थे। डेविड को वहीं मरता छोड़ सारा आगे बढ़ती है और रूम को ओपन करने की कोशिश करती है और दोस्तों जैसे ही वो उस जगह को ओपन करती है और अचानक से वो शॉक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसी सुनसान जगह पे था जिसे आप एक अंटार्कटिका टाइप की जगह बोल सकते हो, जहाँ मीलों दूर तक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यानी दोस्तों यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये इंसान, जिसने इन दोनों को यहाँ पर लॉक किया हुआ था और वो नहीं चाहता था कि ये दोनों यहाँ से वापस जाएं, क्योंकि उसका मानना है कि 2 लोगों को ज्वाइन कर भी काफ़ी टाइम तक जिंदा रखा जा सकता है, जो अपनी इसी थ्योरी को कंटिन्यू किए जा रहा था। जिसके बाद डेविड गन उठाता है और उस आदमी को शूट कर देता है, जिसकी डेथ वहीं हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों हमें सारा को दिखाया जाता है जो सुनसान जगह पे आगे बढ़ती जा रही है और थककर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद दोस्तों डेविड की भी वहीं डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ हमें सारा को दिखाया जाता है, उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। और यहाँ पर दोबारा से दोस्तों हमें 2 थ्योरी को देखने को मिलता है, जो कि इस मूवी का नाम भी है।
और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है। मूवी के दोस्तों दी एंड होने के बाद भी हमें कुछ सवालों का जवाब नहीं मिले हैं, जैसे ये शख्स कौन था जो इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें मेरी एक थ्योरी है, ये शख्स मारियो को जुड़ा भाई था जिसने मारियो से उस नंबर 2 की थ्योरी को समझ लिया था और वो अब उस नंबर 2 की थ्योरी को इंसानों के ऊपर अप्लाई करना चाहता था, जिसका मानना था कि 2 लोगों को ज्वाइन करके भी जिंदा रखा जा सकता है, जिनका ब्लड ग्रुप बस सेम होना चाहिए और उनकी बॉडी एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। लेकिन उसकी एक प्रेडिक्शन गलत निकलती है, किसी की मर्जी के बिना उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी और अगर कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।